हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अरुण। आज है इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 80। तो इसमें कुछ ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जो डेली बोलचाल के प्रयोग में करते हैं। जैसे मैं खेलने में माहिर हूँ, वह पढ़ने में माहिर है। हम लिखने में माहिर है, तुम पढ़ाने में माहिर हो। वह बोलने में माहिर है, वे भागने में माहिर है। राजेश खाना बनाने में माहिर है, वह क्रिकेट खेलने में माहिर है। कोई भी चीज है उसमें माहिर है यानी एक्सपर्ट है, उस काम को उसको बड़ी अच्छे तरीके से आता है। तो ऐसे वाक्यों को हम बनाना आज सीखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर। ये आपके तीन है, तीनों वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, ओनली आई के साथ एम लगेगा। एम किसी के साथ नहीं लगेगा, ओनली आई के साथ। और ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए बस। फिर एक्सपर्ट इन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी ऐड कर देंगे, यानी वर्ब में ही आईएनजी ऐड कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट जो बाद में बचा हो। मैं खेलने में माहिर हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई, आई के साथ क्या बताया? तो मैं आई के साथ एम लगे, हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम, फिर एक्सपर्ट इन, आई एम एक्सपर्ट इन। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? इसमें क्रिया, खेलना। कोई भी चीज जो बॉडी के द्वारा की जाती है उसे वर्ब कहते हैं। आई एम एक्सपर्ट इन प्ले। फिर आईएनजी, आईएनजी इसी में ऐड कर दो। प्लेइंग, मैं खेलने में माहिर हूँ। आई एम एक्सपर्ट इन प्लेइंग, मुझे बहुत अच्छी तरीके से खेलना आता है, मैं खेलने में माहिर हूँ। आई एम एक्सपर्ट इन प्लेइंग। फिर वह पढ़ने में माहिर है, वह सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह ही, ठीक है, अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज। ये सिंगुलर है तो इज आएगा। फिर एक्सपर्ट इन, फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ने यानी पढ़ना, रीड। फिर आईएनजी ऐड कर दो, रीडिंग हो जाएगा। वह पढ़ने में माहिर है, ही इज एक्सपर्ट इन रीडिंग, ही इज एक्सपर्ट इन रीडिंग। वह पढ़ने में माहिर है, हम लिखने में माहिर हैं। वी, फिर वी के साथ, वी प्लूरल है तो वी के साथ है तो आर। वी आर एक्सपर्ट इन। फिर वर्ब, वर्ब क्या इसमें? लिखने यानी लिखना, राइट। आई एम वी ऐड कर दो। वी आर एक्सपर्ट इन राइटिंग। फिर तुम पढ़ाने में माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट इन, यू सब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर। एक्सपर्ट इन, फिर वर्ब, वर्ब क्या इसमें? पढ़ाना, टीच। आई एन जी ऐड कर दो। तुम पढ़ाने में माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट इन टीचिंग। तुम पढ़ाने में माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट इन टीचिंग। फिर बोलने में माहिर है, वह बोलने में माहिर है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, या सी कुछ भी लिख दो। सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज। एक्सपर्ट इन, फिर अब बोलने, उसे बहुत अच्छी तरीके से बोलना आता है। सी इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, स्पीक बोलना। फिर आई एन जी एड कर दो। वह बोलने में माहिर है, सी इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। फिर वे भागने में माहिर हैं, दे। दे प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर। दे आर, फिर एक्सपर्ट इन, दे आर एक्सपर्ट इन, फिर भागने में यानी रन, भागना, रन। आई एन जी ऐड कर दो, एक एन और ऐड करके। इज एक्सपर्ट इन रनिंग। फिर राजेश खाना बनाने में माहिर है। कौन सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन है? कौन खाना बनाने में माहिर है? राजेश, तो राजेश आ जाएगा। राजेश सिंगुलर है, कोई एक है तो इज। राजेश इज एक्सपर्ट इन, फिर है वर्ब, वर्ब क्या इसमें?
खाना बनाना, यानी खाना बनाना कुक, आईएनजी ऐड कर दो, कुकिंग द फूड। राजेश खाना बनाने में माहिर है, राजेश इज एक्सपर्ट इन कुकिंग द फूड। फिर वह क्रिकेट खेलने में माहिर है, ही सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, ही इज एक्सपर्ट इन क्रिकेट खेलने में, प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने में माहिर है, इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह के वाक्यों को बड़ी आसानी और आसान भाषा में बना सकते हैं, बस फॉर्मूले को याद रखो। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। फिर एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट इन का ही मतलब होता है माहिर होना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इसको याद रखो बस, और बन जाएगा आपका। तो इस तरह के वाक्यों को बड़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा से ज्यादा स्पीकिंग में प्रयोग करें और बोलने में यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा बनाए, नए सेंटेंस बनाएं, तो आपको ये बड़ी आसानी तरीके से आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए बाय।